तो बात है 1997, अंग्रेजों के लिए 1997, जब इंडिया के पहले सुपर हीरो ने अपना डेब्यू किया। तो देखो, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं पेलूंगा, ऐसे बोलते बोलते 12-12 मिनट के वीडियो बना देता हूं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली होती है कि अपने क्रिएशन को लेकर पैशनेट होना बहुत अच्छी बात है, हमेशा होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है ये याद रखना कि कब उसे लेट गो करने का समय आ चुका है। क्योंकि कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमारे बचपन का सुपर हीरो शक्तिमान भी फेस कर रहा है। इसको 1997 में मुकेश खन्ना ने क्रिएट किया था, उसके बाद इसका शो भी चलाया था और 2005 में जाकर ये बंद हो गया। लेकिन फिर आज से कुछ सालों पहले एक बहुत ही धमाकेदार अनाउंसमेंट हुआ जिसमें हमको ये पता चलता है कि सोनी वाले एक्चुअली में शक्तिमान की मूवी पे काम कर रहे हैं और जोश में आकर उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अनाउंस भी कर दिया, एक अच्छा खासा डेमो देकर जिसपे अच्छे खासे व्यूज भी थे। लेकिन फिर खड़े होने शुरू हुए सवाल कि आखिरकार शक्तिमान कौन बनेगा, मूवी कैसी होगी। कोई बोल रहा था ट्रिलॉजी पे काम किया जा रहा है, कोई बोल रहा है कि डायरेक्टर फाइनलाइज कर लिया है, लेकिन आखिरकार चीजें थी क्या। तो देखो, मुकेश खन्ना ने पहले भी इस बात को बताया कि 1997 से लेकर 2005 तक वो सक्सेसफुली शक्तिमान को रन करते आ रहे थे, लेकिन उसके बाद उनके लिए उसको कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं था जिस तरह से टैरिफ बढ़ाए जा रहे थे, तो इस वजह से दे डिसकंटिन्यूड शक्तिमान। नाउ सोनी इंडिया ने जब अनाउंसमेंट किया तो दिस वाज स्पेक्युलेटेड कि उन्होंने राइट्स वगैरह को ऑलरेडी सॉर्ट आउट कर लिया होगा और अब वो मूवी मेकिंग की स्टेजेस में आ चुके होंगे। लेकिन उसके बाद कंप्लीट रेडियो साइलेंस, किसी को पता भी नहीं कि चल क्या रहा है, एंड वी वर स्पेक्युलेटिंग कि आज या कल हमको अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगा। लेकिन फिर आता है एक वीडियो भीष्म इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर जिसमें मुकेश खन्ना एज शक्तिमान दिखाई देते हैं, एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लगने लगता है कि ही इज नॉट रेडी टू लेट गो ऑफ शक्तिमान एज ऑफ नाउ, क्योंकि वो एक टीजर दिखाते हैं जो कि एक्चुअली में एक गाने का है, जो एक एजुकेशनल पेट्रियोटिक सॉन्ग उन्होंने बच्चों के लिए लिखा था और गाया भी है खुद उसको, और अपने आप को एक सुपर हीरो टीचर बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो आजकल की जनरेशन है उनको अपने हिसाब से वही जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें बताया करते थे वो बताएं। ये वीडियो जैसा भी था, जो भी था, इस पे बहुत ज्यादा अटेंशन पे नहीं करना चाहिए क्योंकि एक यूट्यूब वीडियो है और इसमें एडिटिंग वगैरह जैसी भी लग रही है, सस्ती लग रही है, आई एक्सेप्ट, लेकिन इस पे हमको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। जो ध्यान देने वाली चीज है वो है भविष्य, फ्यूचर, कि आखिरकार हम शक्तिमान को आगे कब देखेंगे, कहां देखेंगे। एंड बाय द लुक्स ऑफ दिस वीडियो ऐसा लग रहा था कि मुकेश खन्ना इसे नहीं छोड़ने वाले। और जैसे ये चीजें कम थी तो फिर वो आगे जाकर एक इंटरव्यू देते हैं जिसमें उन्होंने खुद ही ये चीज कंफर्म कर दी कि रणवीर सिंह तो शक्तिमान नहीं प्ले करने वाले, जो चीज हम लोगों को स्पेक्युलेटेड थी, बहुत लंबे समय से सुनने को मिल रहा था कि रणवीर सिंह इज गोइंग टू बी शक्तिमान। और उसका सिंपल सा रीजन है, मुकेश खन्ना एक्चुअली वांट शक्तिमान टू बी रियल लाइफ शक्तिमान। मतलब वो चाहते हैं कि जो एक्टर इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेगा वो अपनी असल जिंदगी में भी ऐसा ही लाइफस्टाइल जिए जैसे शक्तिमान जीता है। एंड रणवीर सिंह, एज वी ऑल नो, इज फार क्राई फ्रॉम शक्तिमान, और मुकेश खन्ना को ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि रणवीर सिंह तो नहीं बन रहा, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कंफर्म नहीं किया कि आखिरकार शक्तिमान के साथ चल क्या रहा है। और सब लोगों को यही लगने लग गया कि भाई मुकेश खन्ना वापस आ रहे हैं, ये वो, और फिर बहुत सारे ओपिनियंस बनने लगे। लेकिन फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि नहीं, वो शक्तिमान नहीं बन रही है, किसने कहा। और हालांकि ये पोस्ट उतनी ही कंफ्यूजिंग है जितनी पीटर पार्कर की लव लाइफ, लेकिन फिर भी इससे हम एटलीस्ट ये इन्फेरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं, मुकेश खन्ना सिर्फ वो एजुकेशनल वीडियोस जो उन्होंने खुद गा के बताए हैं उसके लिए शक्तिमान बन के आए थे, और शक्तिमान की मूवी में वो शक्तिमान प्ले नहीं कर रहे हैं, शक्तिमान का शो रिटर्न नहीं कर रहा है जिसमें वो अपने रोल को रिप्राइज करेंगे। ही ओनली डिड इट फॉर अ यूट्यूब वीडियो, और उससे लोगों को ऐसा लगने लग गया कि वो शक्तिमान। बट यहाँ पर हम लोग उनके कुछ ही महीनों पहले दिए हुए स्टेटमेंट्स को भी इग्नोर नहीं कर सकते, जिसमें ये साफ समझ में आ रहा है कि वो शक्तिमान को बिल्कुल भी लेट गो नहीं करना चाहते। एंड एज ए क्रिएटर, एज ए प्रोड्यूसर जिसने उस पूरी चीज को क्रिएट किया है, उसके लिए ये बहुत ही पैशनेट है एंड वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो आई थिंक इट इज ओके टू से कि वो एक ऐसे एक्टर को ढूंढ रहे हैं जो उस कैरेक्टर को प्रॉपरली जस्टिफाई कर सके स्क्रीन पे, बट हिज एक्शंस एक्चुअली स्पीक अदरवाइज। इतने सालों पहले शक्तिमान की मूवी अनाउंस हो चुकी है, उसको लेकर कुछ रूमर्स निकल के आ रहे हैं, लेकिन मुकेश खन्ना ने खुद ही किसी चीज को कंफर्म नहीं किया। इनफैक्ट अभी तक एक्टर भी फाइनलाइज नहीं है, और उन्होंने जो पोस्ट डाली है उसमें उन्होंने खुद ही कहा कि उनको खुद भी नहीं पता कि शक्तिमान का रोल कौन प्ले करेगा, विच कैन ऑल्सो मीन कि इज एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लेगेसी दैट ही लीव्स, या उनका जो कैरेक्टर है वो जो लेगेसी छोड़ के जाएगा उसको लेकर वो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन रखना चाहते हैं। लेकिन फिर अगर सोच के देखोगे तो शक्तिमान की आइडियोलॉजी से जीने वाला एक्टर आज के टाइम पे कहां मिलेगा। और नहीं, मैं सिर्फ एक ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा हूं जिसका कैरेक्टर साफ हो या जो अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे करता हो। मैं बात कर रहा हूं ऐसे बंदे की जो सड़क चलते बच्चों को गलत काम करने से रोके और बोले ठहरो,
ये क्या कर रहे हो, बिकॉज मुकेश खन्ना लिटरली डज दैट। और कुछ समय पहले ये सुनने में आया था कि सोनी वालों ने जो मूवी अनाउंस करी थी उसको लेकर उन्होंने डायरेक्टर भी असाइन कर दिया है, जो कि बेसिल जोसेफ थे, जिन्होंने इससे पहले मिन्नल मुरली, जो कि एक बहुत ही एक्सेप्शनली गुड सुपर हीरो मूवी थी एकदम कम बजट में, वो बनाई थी। लेकिन अब उसे लेकर भी कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही है, सोनी वालों का भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो क्या हम लोग ये मान के चले कि मूवी कैंसिल हो गई है या उसको शेल्फ कर दिया गया है? I don't think that is going to happen. Maybe वो लोग इसके प्री प्रोडक्शन की स्टेजेस में हो। बेसिल जोसेफ का अभी भी ऐसा बोला जा रहा है कि शक्तिमान के प्रोजेक्ट के साथ क्लोजली एसोसिएटेड हैं। अब वो इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करेंगे या फिर सिर्फ कहानी लिखेंगे, इस बात पे कोई भी कंफर्मेशन। देयर इज कंप्लीट रेडियो साइलेंस फ्रॉम एवरीवेयर एक्सेप्ट फ्रॉम मुकेश खन्ना। एंड मेरा ओपिनियन ये पड़ता है कि आपने बहुत पैशनेटली उस कैरेक्टर को क्रिएट किया, मैं मानता हूँ, लेकिन अब टाइम आ चुका है उसको लेट गो करने का। अगर आप चाहते हो कि वो 90s के फॉर्मूले पे शक्तिमान फिर से आके खड़ा हो जाए और वही सारे एंटिक्स करने लगे जो वो इतने टाइम पहले किया करता था, तो दैट आर नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। अगर आप नया शक्तिमान ढूंढ रहे हो तो फिर वो नए थॉट प्रोसेस का भी होना चाहिए। हालांकि इस पे कुछ टाइम पहले एलिजिडली सोनी वालों की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसपे उन्होंने ये कहा था कि मुकेश खन्ना डज नॉट ओन शक्तिमान, उन्होंने सिर्फ उसमें एक्टिंग करी थी और उसकी राइट्स उनके पास नहीं है, तो इसी वजह से ये उनका कॉल नहीं होगा कि शक्तिमान को कौन प्ले करता है, ये लोग वो डिसाइड करेंगे, मतलब सोनी वाले डिसाइड करेंगे। बट एज इट टर्न्स आउट अभी तक क्योंकि कास्टिंग नहीं हुई है तो मुकेश खन्ना स्टिल ओन शक्तिमान 110%, और वो अपने वीडियो में भी वो बन के आ चुके हैं। प्लस मुझे लगता है मूवी बनाने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, आपको नया शक्तिमान ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आप उसी सेम यूनिवर्स को कंटिन्यू करो जिसमें शक्तिमान ऑपरेट कर रहा था, एंड इसको ऐसे बताओ कि शक्तिमान कैप्टन अमेरिका की तरह एक मैंटल है जिसको पास ऑन किया जा सकता है। मतलब मुकेश खन्ना के शक्तिमान मूवी में रहेंगे और वो किसी और बंदे को चुनेंगे नया शक्तिमान बनने के लिए। ये प्रॉपर तरीके से कैनन में भी फिट हो जाएगा, पुराने कैरेक्टर्स को भी जगह मिलेगी, नए कैरेक्टर्स को भी, और हम एक नया एंड डिफरेंट टेक भी देख पाएंगे शक्तिमान पे, ना कि वही सेम जो हम लोगों ने इतने साल पहले देखा था, जो कि मुकेश खन्ना रिक्रिएट करना चाहते हैं आई गेस। इनफैक्ट वो खुद ही कहते हैं कि शक्तिमान एक ऐसा सुपर हीरो है जो यज्ञ की मदद से बना है, तो इसका मतलब ये है कि कोई और भी शक्तिमान बन सकता है। आई मीन भले ही सुपरमैन जैसी जिंदगी जीता हो, लेकिन उसकी पावर्स का सोर्स क्रिप्टन नहीं है। तो अगर मुकेश खन्ना को मूवी में शक्तिमान बनना ही है तो ही कैन बी, बस उनको एक नया शक्तिमान लेके आना है जिसके साथ नए जनरेशन के लोग कनेक्ट कर सके। पुराने शक्तिमान के साथ नॉस्टैल्जिया फैक्टर जिनका जुड़ा हुआ है वो भी कनेक्ट कर जाएंगे, और इस मूवी में ये एक मेंटोर की तरह एक्ट कर सकते हैं जिसमें ये नए शक्तिमान को सिखाएंगे कि उसको किस तरह से क्या क्या चीजें करनी है और क्या नहीं करनी है। मे बी वो गलती करेगा, फिर वो संभलेगा, फिर उसके बाद वो जो सुपर हीरो हम देखना चाहते हैं, जो देखते आ रहे हैं, उसमें ट्रांजिट करेगा, कुछ बैटमैन बियॉन्ड की तरह। एंड मुकेश खन्ना एक्चुअल रियल लाइफ में भी तो यही करना चाहते हैं ना, जो भी एक्टर को कास्ट किया जाएगा उसको वो अपने हिसाब से अपने तरीके से शक्तिमान बनाना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट डू इट इन द मूवी एज वेल। बट फिर भी ये मेरा टेक है, मुझे लगता है कि कई बार लोग अपनी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं, स्पेशली वो जो उन्होंने खुद क्रिएट करी है, और हम लोग उनको ब्लेम नहीं कर सकते टू नॉट लेट गो ऑफ देम ऑल ऑफ अ सडन। बट देन अगेन मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं शक्तिमान का सबसे बड़ा विलन तमराज किल्विश के रूप में ही देखना चाहता हूँ, मुकेश खन्ना के रूप में नहीं। बट अगर आप अपनी जिंदगी के हीरो बने हुए हो तो फिर आपकी हीरोइन का है, चाहते हो कि जल्दी मिले शक्तिमान की तरह, तो फिर वीडियो को लाइक करो, गंगाधर नहीं।